Today is Independence Day. At first I saw Happy Independence Day. Happy Independence Day. Today is 15 August. We are celebrating 77 Independence Day. Good morning, India. Wishing you Happy Independence Day. It is my pleasure to deliver a welcome speech on this day. As you know, today is the most important day in our Indian history. Today we National Festival of India. We salute our freedom fighters on this day. विविध भाषा वेशभूषाएं अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। भारतं बहु प्राचीन देश अस्ति। अत्र हि विश्व प्रसिद्धाः वेदाः पुराणे रामायणं महाभारतम् आयुर्वेदाः ग्रन्थाः रचिता आसन्। In this country, there were heroines like Padmini and Lakshmibai, and national heroes like Gandhiji. भारतस्य राष्ट्रीयध्वजः त्रिवर्गम् अस्ति। जनगणमन एतस्य राष्ट्रगीतं वन्दे मातरं राष्ट्रगीतं च अस्ति। Through the red stripes is the motto of India. Its national flag is tricolor. Jana Mana is the national anthem. Vande Mataram is the national song. The capital of India is Delhi. India has unity and diversity. May this country of India thrive in world. भारत इसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जनगण मन इसका राष्ट्रगान है और वंदे मातरम इसका राष्ट्रीय गीत है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत में अनेकता में एकता बसती है। ऐसा यह हमारा विश्व में विजय। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में हमारी बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मैं नैतिक अरुण हिवराड़े देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगत बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनकी वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई।
bow my head in respect of all freedom fighters. Really. And secondly, it is a day to honor the sacrifices of our forefathers, or we can say freedom fighters, with full dedication and commitment and focus on your goal. You will shape the destiny of our nation, and don't spoil that legacy of our nation. और प्रामाणिकता के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 77 years ago, on this very day, we got our independence from British rule, for which freedom fighters actually had to strive for 2 centuries. If you think about it, 200 years, freedom fighters tried everything, non-violent methods, violent methods, satyagraha, etc. And on this very day, we actually achieved independence. So that was the start of India as a nation. On that very day, if you can imagine, I'll just give you a snapshot of what India looked like. Our economy was in shambles. We were divided in religion, and a lot of poverty and loot was imparted from us. So because of which, if you think about it, South Korea also got independence in 1948 from Japan because of World War II. And we were centuries behind South Korea as well. That much amount of wealth and prosperity was stolen from us. But 77 years after independence, on this very day, we are the 5th largest economy in the world, a formidable power. All nations want to be our allies, and we are standing in support of every nation which is facing difficulties. So that in itself is a very big achievement.